हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुक रीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है एक पर्सन के जीवन में। एक इंसान के जीवन में बुक रीडिंग की, पुस्तकों को पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं और कुछ पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लगभग 11 पॉइंट मैंने लिखे हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हांस नॉलेज। बुक्स के अंदर अगर हम बुक्स पढ़ते हैं रेगुलर, तो रेगुलर हमारी नॉलेज अपडेट होती रहती है, इन्हांस होती रहती है। और दोस्तों कहा भी गया है, इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। किसी भी बिज़नेस में आप हैं, किसी भी जॉब में हैं, किसी भी स्टूडेंट लाइन में हैं, अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आप आउटडेट हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बुक आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करती हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो मैक्सिमम लोग गलत जगह अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, गलत जगह अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। ऐसे में आप अगर बुक पढ़ेंगे तो अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बुक पढ़ के आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिव जगह अपना टाइम लगा सकते हैं। तीसरा, ये हमें रिड्यूस करने में मदद करता है, हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी यानी कि तनाव और चिंता को दूर करने में ये मदद करता है। दोस्तों एक रिसर्च में भी बताया गया है कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है अकेला महसूस नहीं करते, आपके पार्टनर के रूप में बुक आपके साथ रहती है। इसके अलावा जो भी आपके सवाल होते हैं, हर चिंता से रिलेटेड, हर प्रश्न से रिलेटेड पुस्तकें बनी हुई हैं मार्केट में, जिस आपकी हर चिंता का जवाब है बुक्स के अंदर। तो वहाँ से आपके अगर जवाब मिल जाएगा तो ऐसे में आपको चिंता करने वाली बात है ही नहीं। अगला है बिल्ड वोकेबलरी आपकी मजबूत करती है बुक्स। जितने भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो हम जब भी बुक पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नए वर्ड्स हम हमेशा सीखते हैं। दोस्तों अगर आप 30 मिनट भी डेली बुक पढ़ते हैं तो आपकी वोकेबलरी मात्र 6 महीने में अल्टीमेट लेवल की होने वाली है, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी वोकैब मजबूत करनी है, आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते जब लोगों से बात करते हैं, तो ऐसे में आपको बुक्स रीड करनी चाहिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। अगला पॉइंट है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों बताना चाहूँगा, जितने लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लोगों को कम्युनिकेट करता देखते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा एक अच्छी लैंग्वेज हम वहाँ से सीखते हैं, एक तमीज़ वाली लैंग्वेज हम वहाँ से सीखते हैं। जब हम उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, उस वैसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो हमारी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है, हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन रहती है तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ऐसे में हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छी तरीके से बातें कर पाते हैं। दूसरा, बुक से आपको दूसरों को सुनने के लिए भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। वो आपको बताती हैं कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, केवल बोलना नहीं है, खुद सीखना भी है। तो वो भी आपको जानने को मिलता है अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डेवलप एटिकेट्स। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि इससे आपके अंदर तमीज़ एक पैदा होती है, आपको पता होता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ किस वर्ड का प्रयोग करना है और कौन से वर्ड आपको प्रयोग नहीं करने हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप गलती करने से पहले सीख सकते हैं अगर बुक्स आप पढ़ेंगे तो। अगला पॉइंट हम देखते हैं डेवलप एनालिटिकल पावर। जी हाँ दोस्तों, एनालाइज करने की आपकी क्षमता को ये बहुत हद तक बढ़ा देता है। बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाते और बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। वैसे में होता क्या है, या तो वो अपना लॉस कर बैठते हैं या फिर दूसरे से अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि आपके रिलेशंस ख़राब हों, आपका कोई भी लॉस हो, तो ऐसे में आपको अपनी एनालिटिकल पावर बढ़ानी होगी। उसके लिए बुक से बेस्ट कोई भी रास्ता नहीं है दोस्तों। बुक्स पढ़िए, आप हर समस्या को समझ पाएंगे, फिर उस पर आराम से आप उसको एनालाइज करके उसके रिज़ल्ट पे पहुंच पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पे पहुंच पाएंगे। वैसे में आप अपना लॉस नहीं करेंगे और दूसरे से अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं करेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो इससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा
आपको याद करने में कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों, जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते तो उन्हें अगर आप बुक दे दो तो 15 मिनट वो बैठ नहीं पाएंगे दोस्तों। कंसंट्रेशन लेवल इतना मतलब वीक हो जाता है उनका, वो इधर उधर उनका ध्यान भटकता रहता है। और ऐसा इसलिए कि हम हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं, कभी इंस्टा की नोटिफिकेशन, कभी फेसबुक की नोटिफिकेशन, कभी गेम्स की नोटिफिकेशन, ये आती रहती है। तो कभी भी हमारा माइंड एक जगह फोकस्ड नहीं रहता, भटका हुआ रहता है। तो एक जगह कंसंट्रेशन करने का बेस्ट तरीका है आप बुक पढ़ें। डेली 15 मिनट से शुरू करके उसे धीरे धीरे हैबिट को अपनी बढ़ाएं, 1 घंटे 2 घंटे तक लेके जाएं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत मजबूत होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा मेमोरी की मैंने बात करी कि आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आप उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और इससे जो है आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। क्योंकि दोस्तों हम बॉडी की एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आउटर पार्ट के लिए भी, इनर पार्ट के लिए भी, लेकिन हम जो है ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए हमें बुक्स को पढ़ना है। उन बुक्स को पढ़ के आप बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कॉन्फिडेंस बूस्टर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बुक्स से हमारे अंदर इतना कंटेंट भर जाता है, हमारे पास इतनी बातें होती हैं करने को कि हम कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारे पास जब कुछ कंटेंट नहीं होता, जब हमारे दिमाग में कुछ बातें नहीं होती, तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना चाहते हैं, अपने पास कंटेंट रखना चाहते हैं, कहाँ क्या बोलना है ये बातें रखना चाहते हैं, ऐसे में आपको बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, बुक कैन बी योर गुड फ्रेंड। और गुड की जगह मैं कहना चाहूँगा गुड बुक्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आज की डेट में किसी को टाइम नहीं है, और कोरोना की वजह से हर कोई अपने अपने घर पे लॉक है। इसके अलावा हम मल्टीमीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए रखते हैं। हम देखते हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक्चुअल हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, उनसे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जबकि बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो उनको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बुक्स को हम एनालाइज करते हैं, अपनी सिचुएशन को। ऑथर जो उसमें बहुत सारे चीज़ें दिखाए रखता है, बहुत सारे दूसरे लोगों की सिचुएशन दिखाए रखता है, उनकी जगह हम अपनी सिचुएशन को रख के देखते हैं। तो वैसे में जो है बुक हमारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं दोस्तों। और कितनी बार स्टडीज़ में आया है कि कोई इंसान सुसाइड करने वाला था, बच्चे सुसाइड करने वाले थे, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो उन्हें रियलिटी का पता चला, उन्होंने कुरान पढ़ी उन्हें रियलिटी का पता चला, उन्होंने बाइबल पढ़ी उन्हें रियलिटी का पता चला। दोस्तों हाँ, धार्मिक बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लाइफ स्किल्स से रिलेटेड बुक्स हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो वो आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे जीवन से, आप कभी भी परेशान रहेंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और वो हमेशा आपके साथ हैं। तो इसलिए बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वही है जो हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक से आपको एक्सपीरियंस मिलता है जीवन में। जी हाँ, बुक से आपको कई जीवन का एक्सपीरियंस मिल जाता है। यानी कि आप अगर बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी ऑथर अगर बुक लिखता है तो वो अपने 20 से 30 साल का निचोड़ उस बुक में लिखता है। उसमें क्या क्या उसने अच्छी हैबिट डेवलप करी वो भी वो लिखता है, क्या क्या उन्होंने गलत काम किए वो भी वो लिखता है। अगर आप उनके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ऐड कर पाए तो वैसे में जो है आपको बहुत सारा आपका टाइम बच जाएगा जो आप वेस्ट करने वाले थे उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों हम दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर सीख लेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इतना टाइम हमारे पास ऐसा नहीं है कि गलतियां करके सीखें। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गलतियां करके हमें सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लिमिटेड है, एज हमारी कम होती जा रही है। तो वैसे में हम दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर सीखेंगे तो हमें गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे एक बहुत अच्छी लाइन जॉर्ज आर मार्टिन ने कही भी है कि अ रीडर लिव्स 1000 लाइव्स बिफोर ही डाइज। और इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि एक रीडर जो होता है, एक जो पढ़ने वाला होता है, वो हज़ारों जिंदगियां जीता है मरने से पहले। और दूसरी लाइन इन्होंने कही है, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। यानी कि जो कभी पढ़ता नहीं है वो केवल अपनी लाइफ जीता है
और जीवन नहीं जीता। यहाँ पे जीवन से तात्पर्य इनका एक्सपीरियंस से है दोस्तों, तो दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा उठाना है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर 10 मिनट्स और मोर, थैंक यू सो मच। आगे इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू रीड बुक्स, जिससे कि आप अच्छे से कैसे बुक्स को पढ़ सकते हैं कि अपने लाइफ में उसका यूटिलाइज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच।